हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल रंजन से। एक बार आज हम बात करेंगे स्पार्टन का जो पैसेंजर होस्ट है। आपने देखे होंगे कंस्ट्रक्शन लाइन में जो है स्पार्टन का जो पैसेंजर होस्ट है, जिसको लिफ्ट भी बोलते हैं। तो स्पार्टन का पैसेंजर होस्ट में टोटल उसमें जो है एक्चुअल में कितना लिमिट होते हैं और उसका मोटर का स्पीड कितना होते हैं, उसका मॉडल नंबर क्या होते हैं, उसका VFD का क्या मतलब कितना वोल्टेज का VFD होती है, और उसका जो है मतलब पूरा A to Z पूरा जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। स्पार्टन का जो पैसेंजर होस्ट है उसमें एक्चुअल में क्या क्या फंक्शन है, उसका पूरा मॉडल नंबर, मोटर कितना है, कितना टन का है, और मैक्सिमम उसका हाइट जो है कितना हाइट तक वो जा सकता है, और एक मोटर का जो है वो कितना किलोवाट का मोटर है, और उसका VFD का जो है कितना किलोवाट का VFD आता है, उसका पावर कंज्यूम कितना है, उसका जो स्पीड है मतलब 1 मिनट में कितना मीटर जा सकता है, उसका स्पीड जो है, सारे डिटेल जो है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करो। अगर आप चला रहे हो स्पार्टन का पैसेंजर होस्ट तो आपको वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में बहुत ही जानकारी मिलने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो लिफ्ट है, जो स्पार्टन का जो लिफ्ट है उसका जो मॉडल है, मॉडल को जो है एक्चुअल में बोलते हैं कि पैसेंजर एंड मटेरियल होस्ट उसको बोलते हैं। जिसको स्पार्टन का लिफ्ट बोलते हैं उसको पैसेंजर एंड मटेरियल होस्ट बोलते हैं। उसके बाद इसका बात करते हैं कि इसका जो ड्राइव का जो मैकेनिज्म है, ड्राइव मैकेनिज्म को जो है उसको बोलते हैं कि रैक एंड पिनियन। आप ये सब जो है टेक्निकली भाषा है, आपको समझ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो जो लोग टेक्निशियन के बारे में है वो लोग समझ सकता है कि डिवाइस मैकेनिज्म क्या होती है। अगर बोलेगा कि डिवाइस मैकेनिज्म क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा कि रैक एंड पिनियन। उसके बाद जो इसका कैपेसिटी बात करते हैं, इसका कैपेसिटी कितना है, तो इसका जो कैपेसिटी है वो है 1.5 टन का, 1.5 टन का इसका कैपेसिटी है। तो इसका जो मतलब मोटर का जो मैक्सिमम जो इसका स्पीड है, तो स्पार्टन लिफ्ट का जो स्पीड है वो है 30 मीटर, यानी 30 मीटर 1 मिनट में जा सकता है, इसका स्पीड होती है। तो अगर आपको स्पीड के बारे में पूछेगा कि इसका जो स्पीड है स्पार्टन का, स्पीड जो होती है स्पार्टन का जो लिफ्ट है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। उसका जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर मिनट उसका स्पीड है। और इसका हाइट की बात करते हैं कि ये जो लिफ्ट है वो कितना हाइट तक मैक्सिमम इसको चला सकते हैं। मतलब बिल्डिंग अगर आपका हाइट है 150 मीटर 200 मीटर, तो उस हिसाब से जो है आपको जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग के हिसाब से कितना हाइट आपका होना चाहिए। तो हाइट जो है इसका मैक्सिमम जो है वो 120 मीटर 120 मीटर जो है इसका हाइट होती है। मतलब 120 मीटर की हाइट में बिल्डिंग में भी आप इसको चला सकते हो। उसका अधिक रहेगा 150-200 रहेगा तो जो है आप इसको चला नहीं सकते हो। तो 120 मीटर तक जो है आप इसको चला सकते हो। मोटर का पावर कितना है, मोटर का जो पावर है में एक्चुअल में जो है उसमें 2 मोटर लगा होती है। तो 2 मोटर का जो एक मोटर का जो पावर है वो है 9.57 किलोवाट, एक मोटर का उसमें पावर आती है। तो 2 मोटर है तो 2 मोटर में जो है 9.57 किलोवाट पावर उसमें कंज्यूम करता है। उसके बाद जो है वो आता है VFD। लिफ्ट का जो VFD है वो भी जो है आपका 22 किलोवाट जो है पावर कंज्यूम करता है। करते कि इसका जो सपोर्ट लगाने का जो डिस्टेंस होती है, जैसे कि लिफ्ट कोई भी लिफ्ट होते हैं तो हाइट करते समय लिफ्ट को लगाते समय उसका सपोर्ट लगाई जाती है, जो कि लगाती है। तो सपोर्ट का जो इसका जो मतलब ये है डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। तो क्या होती है, फर्स्ट फ्लोर में जो है आप टाई बैग लगाए हो तो फर्स्ट फ्लोर से लेके फिर 6 मीटर की दूरी में फिर जो है आपको टाई बैग लगाना पड़ेगा। ये जो है था इसका मैकेनिकल भाषा जो मैंने अभी बताया आपको, उसका हाइट के बारे में, उसकी स्पीड के बारे में, ये सब मैकेनिकल भाषा में था। अभी बात करते हैं सीधी भाषा में कि इसमें लिमिट कितना होती है। तो अगर आपने देखे होंगे कि स्पार्टन का जो लिफ्ट है उसमें एक्चुअल में लिमिट कितना होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप काउंटिंग करते रहिए। कैबिन होती है, जो लिफ्ट का जो कैबिन है वो कैबिन के अंदर में आपको 4 लिमिट स्विच देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो यहाँ पे जो है 4 लिमिट स्विच लगा हुआ है। तो 4 लिमिट स्विच क्या करते हैं, एक होती है स्लो का, एक होती है स्टॉप का, और एक होती है इमरजेंसी स्टॉप का। तो ऐसे ही मतलब काम करते ऊपर का भी जो है, ऊपर में जो है स्लो का होती है, एक होती है स्टॉप का, और एक होती है एकदम स्टॉप का, माने इमरजेंसी स्टॉप। मतलब जो सेकेंड स्टॉप जो होती है वो अगर बाई चांस कभी अगर फेल हुआ तो दूसरा वाला जो स्टॉप का जो लिमिट होती है वो बिल्कुल कटअप कर देगा, पूरा पावर को ही कटअप कर देगा। तो इसके ऐसा जो है मतलब ऊपर का स्लो हो गया, नीचे का स्लो हो गया, और 2 जो है मतलब ये हो गया, मतलब
स्टॉप का हो गया। तो टोटल जो है आपको केबिन के अंदर आपको जो है 4 लिमिट स्विच देखने के लिए मिलेगा। और जो एक स्विंग डोर, जिसको स्विंग डोर बोलते हैं, आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं स्विंग डोर। स्विंग डोर में भी जो है आपको एक लिमिट स्विच लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। और लैंडिंग डोर, जिसको लैंडिंग डोर बोलते हैं, उसमें भी आपको एक लिमिट स्विच लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। लैंडिंग डोर बोले तो जैसे कि आप बिल्डिंग में जा रहे हो, 5 फ्लोर में लिफ्ट को लेके गए और लेने के बाद जो है आपको बिल्डिंग में जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं लैंडिंग डोर। तो लैंडिंग डोर में एक आपको लिमिट स्विच लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। और एक आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि लिफ्ट की छत के ऊपर एक छोटा सा डोर होती है, जिसको ट्रैक डोर बोलते हैं। उस ट्रैक डोर में जो है एक लिमिट स्विच लगा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। 4 उधर हो गया, फिर 3 यहाँ पे हो गया, 3 गेट पे 3 हो गया, तो आपको जो है 7 लिमिट स्विच देखने के लिए मिलेगा। और इस पैटर्न का लिफ्ट में एक चीज़ और कॉमन है जो कि हर लिफ्ट में होती है, मतलब इस पैटर्न का आपको एक फोटो सेंसर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस पैटर्न का लिफ्ट चलाए हो तो आपने देखे होंगे कि लिफ्ट का जो ऊपर में एकदम टॉप में जो है, जहाँ पे रैक का बैक साइड में एक छोटा सा सेंसर रहता है जिसमें जो है रेड लाइट निकलते हैं। और रेड कलर का जो लाइट है वो निकल के रैक में उसको फोकस करते हैं। तो रैक अगर कहीं भी जो है मतलब कटा हुआ रहेगा, जैसे रैक नहीं है, रैक टूट गया वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका लिफ्ट को पूरा कटअप कर देगा। उसको जो है एक्चुअल में जो बोलते हैं फोटो सेंसर लिमिट। तो आपने अगर चलाए होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ऐसा जी भी जो है मतलब लिमिट स्विच होता है। तो क्या होता है, देखिए वो लिमिट को लगाने का एक्चुअल में रीज़न क्या है। लिफ्ट का जो है लास्ट में जो है वो जो मास लगा होती है, लिफ्ट का लास्ट में एंडिंग में ऊपर में जो मास लगा होती है उसमें रैक नहीं होती है। तो बाई चांस कभी मानिए कि आपका जो केबिन के अंदर जो 4 लिमिट स्विच है, आप लिफ्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, चारों लिमिट स्विच फेल हो गया, वो काम करना बंद कर दिया, तो आपको क्या होगा, लिफ्ट को सीधा ऊपर खींच लेगा, ऊपर चला जाएगा। और ऊपर जाने के बाद जैसे ही जो फोटो सेंसर है, जो रेड कलर का जो लाइट छोड़ता है, उसको रैक नहीं मिलेगा डिटेक्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली पूरा पावर को कट ऑफ कर देगा। इसके लिए जो है वहाँ पे एक फोटो सेंसर जैसा एक छोटा सा सेंसर लगा होती है, जिसके अंदर से लाल लाइट निकलती है, वो एक्चुअल में रैक को डिटेक्ट करता है। के बाद जब आप कैबिन में आओगे तो कैबिन में जो है आपको इमरजेंसी देखने के लिए मिलेगा, और बाजू में आपको जो चाबी जो है ऑन ऑफ वो देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो आप ये येलो और एक ग्रीन बटन आप जो देख पा रहे हो वो एक्चुअली अप डाउन के लिए है। और जो 2 स्विच आप देख पा रहे हो वो एक्चुअली लाइट के लिए है। जो लाइट होती है कैबिन के अंदर, वो लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए होती है। और चाबी होती है, बस यही सब होती है। कहीं कहीं पे जो है लीवर का भी फंक्शन होती है, लीवर जॉयस्टिक होती है, और कहीं कहीं पे जो है बटन सिस्टम भी होते हैं। तो बटन सिस्टम भी आते हैं और जॉयस्टिक सिस्टम भी आते हैं, दोनों तरह का जो है इस पैटर्न में आते हैं। आप कहीं चलाए होंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा।